नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता योजना की चौथी किस्त हितग्राहियों को दी। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से 1,22,625 हितग्राहियों के खातों में 31 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि अंतरित की है। वहीं आपको बता दें कि योजना के तहत अप्रैल, मई, जून और जुलाई महीने की 4 किस्तों को मिलाकर युवाओं को अभी तक 112 करोड़ 43 लाख 30 हजार रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये खुशी की बात है कि प्रदेश में युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और लगातार युवाओं को नौकरियां भी मिल रही हैं। आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं उन्हें सीएम ने शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने कहा कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे युवा प्रशिक्षित होंगे उन्हें कौशल अनुरूप रोजगार से जोड़ने का कार्य भी चलता रहेगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के 36 ITI के आधुनिकीकरण के लिए MOU भी किया गया है, जिसमें युवाओं को 6 नवीन तकनीक के ट्रेंड के साथ ही 23 शॉर्ट टर्म कोर्स भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे लगभग हर साल 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। टेक्नोटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दुर्ग से हैं आप। ऋषिका आए, ऋषिका के बाद ऋषि कुमारी, आप भी दुर्ग जिले से कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट टेक्नोटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इन्हें भी जॉब ऑफर लेटर दिया जा रहा है। इसके तुरंत बाद डी आरती, उन्हें आमंत्रित करता हूं, वे आए मंच पे। इन्हें भी कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट टेक्नोटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दिया जा रहा है। इसके तुरंत बाद प्रतीक वैष्णव, आप भी आए, आपको भी कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट टेक्नोटेक प्राइवेट लिमिटेड का जॉब ऑफर दिया जा रहा है। अगले क्रम पे दुर्ग से सुमन कुमार, आप आमंत्रित हैं, यूटिलिटी हैंडलिंग जी विनर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आपको ऑफर दिया जा रहा है। आपके साथियों को जॉब मिल रहा है, तालियां बजती रहनी चाहिए आपके। अगले क्रम पे श्री घनश्याम जी हैं, इनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं। किसान बायोटेक की ओर से इन्हें सेल्स एग्जीक्यूटिव का दिया जा रहा है। इसके तुरंत बाद श्री डिगेश्वर बंजारे जी आए, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का इनको दिया जा रहा है जॉब ऑफर लेटर। इसके तुरंत बाद लाल दास जी हैं, आपको दिया जा रहा है। श्री संजय चंद्रवंशी जी, आप भी सादर आमंत्रित हैं मंच पे। ये सब कबीरधाम से थे। अब रायपुर से श्री ओंकार प्रसाद, आप आइए, आपको भी टेक्नीशियन ट्रेनिंग का जॉब ऑफर लेटर दिया जा रहा है। श्री नवीन निषाद जी, तकनीसी ट्रेनिंग का आपको भी जॉब ऑफर दिया जा रहा है। इसके तुरंत बाद श्री तुषार, आप आए, आपको भी जॉब ऑफर लेटर दिया जा रहा है। श्री टिकेश, आप आए, आपको भी जॉब ऑफर लेटर प्रदान किया जा रहा है। रायगढ़ से हमारे बीच श्री श्याम सुंदर राज हैं, आप आए, आप भी अपना जॉब ऑफर लेटर प्राप्त करें। इसके तुरंत बाद गरियाबंद जिले से श्री पशु कुटारे, आप आए, आप भी अपना जॉब ऑफर लेटर प्राप्त करें माननीय मुख्यमंत्री जी से। श्री टेकेश्वर, आप भी आए और आप अपना जॉब लेटर प्राप्त करें। श्री संजय साहू जी, आप भी आमंत्रित हैं, आप अपना जॉब लेटर प्राप्त करें और सबके लिए जोरदार तालियां बनती है। ये प्रतीक स्वरूप है। ऐसे ही लगातार युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा अतिथियों से कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। एक और साथी हैं, इनके लिए भी तालियां, इनका हौसला अफजाई। बड़ा सपना साकार होता हुआ युवाओं का। जय जोहार काका। जय जोहार काका, मोर नाम नेहा पटेल हरे, मोर पिताजी के नाम विजय पटेल हरे। मैं यहाँ कुर्सी पर भिलाई दुर्ग जिला से आया हूँ काका। पहली तो मैं आप मन के बहुत बहुत आभार हूँ कि आप मन मोला यहाँ पे आए के अवसर दे हबो। मोला हर महीना बेरोजगारी भत्ता मिलते वो काका। और महीना हो गया मोला जब से स्टार्ट हुए 3 महीना पूरा हो गया है। चौथा, हाँ, ये चौथा महीना है। और ओखर जरिए से मोला भी टेक्नोटास कंपनी से ऑफर लेटर भी आए बे काका। ओखर लिए मैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। बधाई। और आप मन मोल यहाँ आए अवसर दे, ओखर लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। जय जोहार काका। जय जोहार। आप सबसे पहले आपके बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मैंने मुख्यमंत्री निवास में हमला आमंत्रित करे हो। सर, मेरा नाम है सुमन कुमार छत्री, मेरे पिताजी के नाम श्री मोहनलाल छत्री। मैं ग्राम डोंडेरा और जिला दुर्ग के निवासी हूँ और मैं यहाँ लगभग 3 महीने से बेरोजगारी भत्ता लेता हूँ
और अभी मोर जॉब लगभग बेंगलोर में लगे है। तो मैं आपके माध्यम से सब जना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विकास का भरोसा है। और हमारे क्षेत्रीय विधायक जी बैठे हैं तांगड़बस साहू जी, जोकर में भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे डोंडेरा गांव ला जो गांव से शहर बना दिया, इतना काम करा है जो मैं बता नहीं सकता। मतलब आप डोंडेरा खुद आ सकते हैं, एक बहुत अच्छा जगह है यहाँ। तो और मैं रविंद्र चौबे जी जो हमारे कृषि मंत्री होकर स्वास्थ्य की भी अच्छा से कामना करता हूँ, क्योंकि बीच में अभी सुने रहे हो तो बहुत दुख हो रही है। और पूरा छत्तीसगढ़ कैबिनेट ला बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा काम करे थे। और अब आप अगर अच्छा काम करो तो आप आगे आते रहो। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई। अच्छा ये बता, तो बेंगलोर में लगे जी सर, कितने तनख्वाह मिली जी? सर अभी स्टार्टिंग में 6 महीना ट्रेनिंग है तो मैं 15,500 बोले हैं। हाँ। उसके बाद 20% में इंक्रीमेंट के साथ हमारे सैलरी बढ़ते रही। और एयरलाइंस वाला जॉब है सर, तो मैं मोर शुरू से एक सपना रिस्क आगे जाऊं मैं करके। तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। चलो और कोई बोलना चाहे? हाथ उठाए दूसरा। हाँ, जय जोहार काका। जय जोहार। काका मोर नाम टिकेश कुमार गहरवार है। मोर पिताजी के नाम सोहन लाल गहरवार है। मैं ग्राम भैंसमुड़ा के निवासी हूँ, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। और बहुत बहुत धन्यवाद काका जो आप मन के दर्शन हुई समला, यहाँ आए के मौका मिली सब। मोर पढ़ाई शासकीय ITI सड्डू रायपुर में हुई सब। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मैं पढ़ाई करे हूँ। और रोजगार मेला के तहत प्लेसमेंट कैंप में मोर सिलेक्शन हुई सब। और मोला नौकरी के लिए निको जायसवाल निको में मोला अप्रेंटिसशिप के तहत काम मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप मन के आभार हो। खूब बात, धन्यवाद। अच्छा ये वीडियो से जो जुड़े हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, उनसे महाराज साहब भी जुड़े हैं उधर, उनके साथ भी कुछ लोग होंगे। कौन सा जिला? वाला जिला अच्छा सर, कोरिया ले लें सर, पहले कोरिया ले लें। कोरिया जिला। हाँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज हमारे साथ सर राजधानी विधायक मैडम और सर पात्र उपस्थित है सर। तो विधायक आपसे बात करना चाहेंगे सर। जी नमस्कार। आप बोलिए बेटा, क्या नाम है? सर मेरा नाम अनीता है सर। सर जी प्रणाम। हाँ, आवाज आ रही? बढ़िया आवाज है, बोलिए। जी सर, मेरा नाम अनीता है। मेरे पिता का नाम नरेश कुमार। मैं ग्राम पंचायत जमगना विकासखंड बैकुंठपुर कोरिया जिला से हूँ। मैंने इस वर्ष अपना पढ़ाई पटना कॉलेज में कंप्लीट की है। इसके अतिरिक्त लवलीहुड कॉलेज सलका में मैं डाटा ऑपरेटर का प्रशिक्षण ले रही हूँ अभी। अच्छा, आगे क्या करना चाहती हैं आप? सर मैं MA में एडमिशन कराई हूँ और सर MA कर रही हूँ अभी। चलो ठीक, बढ़िया, खूब बधाई। विनय, कोई और भी है आपके यहाँ? यस सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर, मैं नवीन कुमार सोनवानी, पिताजी का नाम सीताजी प्रसाद सोनवानी, बैकुंठपुर से बिलोंग करता हूँ सर। और मैं अभी बेरोजगारी भत्ता लेके बहुत अच्छा लग रहा था। और कॉलेज में अभी कंप्लीट हो गया और व्यापम का एग्जाम दिया हूँ सर, तो अच्छा लग रहा था। बहुत बढ़िया। चलिए अगले जिला दंतेवाड़ा, विनीत। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी नमस्कार सर। सर हितग्राही सर हैं सर हमारे साथ सर, आपसे सर चर्चा करेंगे सर। नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, मेरा नाम आरती सेठिया है। मेरे पिताजी का नाम कन्हैया लाल सेठिया है। मैं अभी लवलेट कॉलेज में प्रशिक्षण ले रही हूँ सर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का। अच्छा, अभी कितने महीने से मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता? सर 4 किस्त हो गया सर। हाँ, 4 किस्त हो गया सर। 4 किस्त। और ये आपका यस सर। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जी ट्रेनिंग कब तक खत्म होगा? 28 अगस्त सर। 28 अगस्त सर। 28 अगस्त तक हो जाएगा। उसके बाद यस क्या सर। करोगी? सर
जहाँ प्लेसमेंट देंगे मैं वहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ सर। बढ़िया, ठीक है। तो सब लोग तैयार हैं दंतेवाड़ा के लोग? यस सर। चलो, खूब बधाई, शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू। युवा साथियों को नमस्कार, जय जोहार। आदरणीय महाराज साहब, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी और कृषि मंत्री और गृह मंत्री, पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री, संस्कृति मंत्री, धर्मस्व मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज जी और आदरणीय रविंद्र चौबे जी, जिनके पास पंचायत तो है ही, स्कूल शिक्षा है, सहकारिता है, जल संसाधन विभाग के मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, उमेश पटेल जी जो विभागीय मंत्री हैं, उपस्थित विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी युवा साथियों। बेरोजगारी भत्ता के तहत अब तक के 1,22,625 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। आज 31 करोड़ 71 लाख रुपया अंतरित किया गया और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे पंजीयन हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है और उसके बाद वो जो पात्र हैं उनको हर महीने 2,500 रुपया की राशि मिल रही है। आदरणीय साथियों, 112 करोड़ 43 लाख रुपया सीधा ट्रांजैक्शन, तो पिछली सरकार में 15 साल में 98 करोड़ रुपया की राशि दी गई थी। 500 रुपया था, फिर 1100 हुआ, फिर उसे जनपद में या नगरीय प्रशासन के कार्यालय में जाके आपको फॉर्म भरना होता था, अब ऑनलाइन है। फिर चेक लेने के लिए वहां जाना पड़ता था, उसकी जरूरत नहीं है, सबके खाते खुले हुए, सीधा खाता में राशि पहुंच रहा है। तो बहुत सारी सुविधाएं अब टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए सीधा हितग्राहियों के खाते में। आदरणीय साथियों, अभी जैसे कि साहू जी ने बताया कि इंडोर स्टेडियम में युवाओं के साथ, कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम, बहुत सारी बातें, युवाओं के जो सपने हैं, युवाओं के विचार हैं, उससे अवगत होने का और वो क्या चाहते हैं आगे छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए, उसके बारे में विचार सुनने का अवसर मिला। कल बिलासपुर में है, कल है परसों, कल ही है, कल बिलासपुर में बहरतराई स्टेडियम में, तो बिलासपुर संभाग के युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम। फिर 4 तारीख को दुर्ग में दुर्ग संभाग के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात। तो लगातार बातचीत, संवाद और युवा, क्योंकि युवाओं से ही ये जो वर्तमान पीढ़ी है वही हमारे प्रदेश और देश के भविष्य हैं। कैसे छत्तीसगढ़ को गढ़ना है वो आप सबके कंधों पर है और इसलिए आपको आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होना होगा। यदि छत्तीसगढ़ को हम मजबूत बनाना चाहते हैं तो युवा मजबूत होंगे, तब छत्तीसगढ़ मजबूत होगा। और इसलिए मैं पहले दिन ही भाषण दिया था, जब पहली बेरोजगारी भत्ता जब मैंने वितरित किया, तब मैंने कहा था मुझे खुशी नहीं है कि मैं बेरोजगारी भत्ता दे रहा हूं, मुझे खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। ये बात मैंने कही थी। उसी दिन एक साथी जो खैरागढ़ से आया था, वो बोले भर्ती आप कब खोलेंगे। इत्तेफाक देखिए कि 30 अप्रैल को हमने ये राशि वितरित की और 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसमें हमको निर्देश प्राप्त हुआ और मैंने नौजवान साथी से मैंने कहा था, जिस दिन हमको आदेश मिल जाएगा या राजभवन से हमें आदेश मिल जाएगा आरक्षण का, दूसरे दिन सारे समाचार पत्र, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन से भरे रहेंगे रोजगार के लिए। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, 41,000 पदों के अभी परीक्षाएं चल रही है। कुछ तो ज्वाइनिंग भी हो गया और कुछ लोग अभी परीक्षा दिला रहे हैं।
व्यापम में, पीएससी में पहले तो फीस लगता था, अलग अलग विभाग में वैकेंसी निकल रही है तो हर परीक्षा के लिए अलग अलग शुल्क पढ़ाना पड़ता था। घर में माँ बाप परेशान, पढ़ाते तक तो बहुत खुश रहते हैं माँ बाप कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पीजी डिप्लोमा हो गया कि ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। उसके बाद जब घर में बच्चे बैठे रहते हैं तो जेब खर्चा देना उनको अखरता है। आप लोगों को भी मांग के माँ बाप से मांगने में थोड़ा सा संकोच होता, हम लोग इतना पढ़ लिख लें फिर भी माँ बाप पे आश्रित है, तो ये मन में भाव तो होता ही है। तो इसलिए हमने पहली बात तो बेरोजगारी भत्ता, इससे आगे पढ़ाई, जेब खर्चा और माँ बाप के ऊपर जो भार पड़ता था वो उसमें थोड़ी सी कमी। और दूसरा, व्यापम और पीएससी की परीक्षा में अब कोई शुल्क नहीं लगता। 17 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा दिला रहे हैं, उसमें हजारों लाखों करोड़ों रुपया उसमें फीस के रूप में जमा होता। जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास या गरीब परिवार के लोग हैं, उसके लिए बहुत तकलीफदायक हो जाता है कि थोड़े से पैसे हैं, मैं कौन से विभाग की परीक्षा दिलाऊं, ये बड़ी चिंता होती थी। अब फीस की कोई चिंता नहीं, हर में अटेम्प्ट कर सकते हैं और यही कारण है कि 17 लाख लोग आज परीक्षा दिला रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा, हमारी सरकार जब से बनी है तब से जितनी भी योजना है उसका हम लोग फॉलो अप लेते हैं। इसके बाद उसके लिए कुछ योजना हम बना के दें। जैसे मैं आपको बताऊं कि लघु अनुपज की खरीदी लगातार हम लोग वर्षों से करते आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के समय से चला आ रहा है, लेकिन उसका वैल्यू एडिशन नहीं होता था। सभी लघु अनुपज की खरीदी नहीं होती थी, उसका समर्थन मूल्य घोषित नहीं था। आज 65 प्रकार के लघु अनुपज खरीदी कर रहे हैं। पहले केवल 7 प्रकार का होता था, अब 65 प्रकार के लघु अनुपज और उसका वैल्यू एडिशन। जैसे बस्तर में, जसपुर में काजू जंगलों में संग्रहित करते हैं हमारे, लेकिन उसको व्यापारियों को औने पौने दाम में बेच देते हैं। उसका प्रोसेसिंग हम लोग करवाते हैं। अब सब जगह प्रोसेसिंग यूनिट लगा दिए, तो जो काजू 50-60 रुपए किलो में बेच देते थे कच्चा को, उसे प्रोसेसिंग करने के बाद वही काजू 1500 से लेकर 1900 रुपया किलो बिक रहा है। तो उससे लोगों को रोजगार, ज्यादा आमदनी, एक तो प्रोसेसिंग प्लांट लगा तो इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, दूसरा जो संग्राहक है उसको ज्यादा रेट मिल रहा है। उसी प्रकार से गोबर खरीदी हम लोगों ने शुरू किया 2 रुपये किलो में। इसी परिसर में हम लोग हरेली के दिन में 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी शुरू किया, लेकिन उसका हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट बनाया और 250 करोड़ के यदि गोबर खरीदे हैं तो 300 करोड़ का वर्मी कंपोस्ट बेच भी चुके हैं। उसे गो काट भी बना रहे हैं, गमला बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं। अब प्राकृतिक पेंट बन रहा है, 2 लाख लीटर प्राकृतिक पेंट हम लोग निर्माण कर चुके हैं, उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। और खुशी की बात यह है कि जितने हमारे शासकीय भवन हैं, अब उसी प्राकृतिक पेंट से उसकी पुताई होगी। गोबर पहले केवल लीपने का काम आता था, अब पुताई करने का भी काम आ रहा है। तो कितना परिवर्तन है, इसे रोजगार भी मिल रहा है। तो अब आज उसी प्रकार से ये जो योजना है जिसमें बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ कौशल प्रशिक्षण के भी हम लोग काम हाथ में लिए हैं। सारे कलेक्टर लगे हैं, सारे विभाग के अधिकारी लगे हैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, ये अप्रैल से हम लोगों ने शुरू किया। 1,22,000 जब बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, 6,000 लोगों को अभी तक हम लोगों ने रोजगार से जोड़ दिए हैं। अभी बहुत सारे जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, सबको प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से उनको रोजगार मिला है। किसी को 10,000, किसी को 15,000, 17,000 रुपया वो कमाने लगेंगे। तो इसको और बढ़ावा देना है। इसके लिए भी हम लोगों ने, हमारे यहाँ जो 300 से अधिक हमारे पास ITI है, तो उसको अब आधुनिक तरीके से जो देश और दुनिया में नए नए टेक्नोलॉजी आ गया है उसको भी ट्रेनिंग देना है। उसके भी ट्रेड हम लोगों ने अभी 1186 करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्ट करेंगे और टाटा से हमारा MOU हुआ है और बहुत जल्दी
वो स्थापित भी करेंगे और ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चलेगा और उससे लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उसी प्रकार से आपने देखा होगा अभी तक के जो हमारे सरकार की जो उद्योग नीति है उसके तहत करीब 2218 उद्योग हम लोगों ने स्थापित किया। उसमें 21,000 करोड़ से अधिक की राशि का इन्वेस्टमेंट हुआ है और उसमें लगभग 40,000 युवाओं को रोजगार मिला है और अभी 167 नए एमओयू किए हैं और उसके माध्यम से 78,000 करोड़ रुपए की राशि का निवेश होगा और उसमें लगभग 90,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो लगातार हमारी कोशिश ये है कि एक तरफ सरकार का पैसा भी लगे, निवेशक भी आए, लोगों को रोजगार मिले, रोजगार मूलक जितने कार्य हैं उसको हम लोग हाथ में ले रहे हैं और आने वाले 5 सालों में हमारी कोशिश होगी 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार हम दिला सके, हमारे युवाओं को, ये हमारी कोशिश होगी। तो आज बेरोजगारी भत्ता जिन साथियों को प्राप्त हुआ सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can